क्या होगा अगर अचानक से अमीर बन जाना किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो यही है कि अक्सर ऐसा ही होता है। आज हम उन खुफिया नियमों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो अचानक मिली दौलत को बचाने के लिए बनाए गए हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उस पैसे की हिफाजत करेगा जिसे पाने का सपना तो हर कोई देखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉटरी जीतना या अचानक करोड़ों का मालिक बन जाना कहानी का एंड नहीं है। असल में ये एक नई और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल जंग की बस एक शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन पर एक मैसेज आता है, आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। दिल तेजी से धड़क रहा है। अब सवाल ये है कि इस खबर को सुनने के बाद सबसे पहला फोन किसे जाएगा? क्योंकि आपका ये एक कॉल आपके आने वाले कल का फैसला कर सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी माँ को फोन करेंगे या फिर अपने सबसे करीबी दोस्त को। ये एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही इंसानी रिएक्शन है। लेकिन जो लोग अपनी दौलत को सच में बनाए रखते हैं ना, वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं। उनकी पहली कॉल एक वकील को जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खेल अब भावनाओं का नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी का। तो हमारे ये जो नेचुरल रिएक्शंस हैं वो इतने खतरनाक क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि अचानक मिली दौलत एक ऐसे जाल की तरह है जिसके लिए हमें कभी तैयार ही नहीं किया गया। और इस जाल में हमारी भावनाएं ही हमारी सबसे कमजोर कड़ी बन जाती हैं। हमारा पूरा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है कि भाई मेहनत करो, सैलरी लो और नियमों को फॉलो करो। लेकिन दौलत को संभालने के लिए एक एम्प्लॉय की सोच काम नहीं आती। इसके लिए एक शासक की तरह सोचना पड़ता है, जो इमोशन से ऊपर उठकर अपनी सल्तनत की रक्षा करता है। और यहीं पर असली खतरा सामने आता है। जिस पल आपके अमीर होने की खबर फैलती है, आप शिकारियों के लिए खुला टारगेट बन जाते हैं। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? ये शिकारी अक्सर आपके अपने ही दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, जो अनजाने में ही आपकी दौलत के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर इस जाल से कैसे बचा जाए? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी में छिपा है, जिसे स्टील्थ वेल्थ डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी दौलत के चारों ओर एक अदृश्य किला बना रहे हों। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस ब्लूप्रिंट के सिर्फ 2 बहुत ही बुनियादी नियम हैं। पहला, अपनी दौलत को कानूनी पर्दों के पीछे छिपा दो। और दूसरा, किसी भी कीमत पर किसी को भी कर्ज मत दो। चलिए, अब इन दोनों नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी नियम है अपनी जीत को छिपाना। लेकिन इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल कंसीलमेंट, मतलब एक ढांचे के जरिए गोपनीयता बनाना। आइए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। इसे ऐसे समझिए, आप अपनी दौलत को सीधे अपने नाम पर नहीं रखते, बल्कि आप उसे एक तिजोरी में रखते हैं और उस तिजोरी की चाबी एक और तिजोरी में। ये जो तिजोरियां हैं, यही ट्रस्ट और लीगल स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपकी पहचान और आपकी दौलत के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर देती हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मकसद किसी को धोखा देना नहीं है। इसका असली मकसद है एक फायरवॉल बनाना, एक ऐसी दीवार जिसके पार कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ के जरिए आपकी दौलत तक ना पहुंच सके। ये सब कुछ सुरक्षा के बारे में है, धोखे के बारे में नहीं। चलिए, अब दूसरे नियम पर चलते हैं। ये नियम सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इसे निभाना इमोशनली सबसे मुश्किल काम है और यही आपकी असली परीक्षा होगी। जरा सोचिए, आपका सबसे अच्छा दोस्त जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, वो एक बड़ी मुश्किल में है। वो आपके पास आता है और पैसे उधार मांगता है। अब आप क्या करेंगे? जवाब सिर्फ एक शब्द है, कठोर, बिना किसी समझौते के और बिल्कुल साफ। नहीं। ये शायद सुनने में बहुत कठोर लगे, लेकिन ये नियम आपकी दौलत और आपके रिश्तों दोनों को बचाने के लिए है। याद रखिए, पैसा और दोस्ती का मिक्सचर एक ऐसे विस्फोटक कॉकटेल की तरह है जो लगभग हमेशा बुरी तरह से ही फटता है। कर्ज देकर आप अपना पैसा भी खोते हैं और अपना रिश्ता भी। तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो सिर्फ पैसे बचाने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं हैं। ये असल में दुनिया को देखने के नज़रिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक चॉइस है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कुछ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नई मानसिकता, एक नए माइंडसेट को अपनाने का फैसला है। ये भेड़ चाल से हटकर
जागरूकता और स्ट्रैटेजी के आधार पर अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला है। और ये लाइन इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है। ये समाज की उम्मीदों और इमोशनल दबावों से ऊपर उठकर अपनी शक्ति और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक सोचा समझा फैसला है। ये इस बात को समझने का विकल्प है कि दौलत के खेल के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। आखिर में सवाल यही है, क्या कोई समाज की सिखाई हुई इमोशनल राह पर चलना चाहता है या फिर शक्ति और सुरक्षा का रास्ता चुनना चाहता है? अगर आप पावर को पहले चुनने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जागरूकता चुनता हूं।